मेथड फ्रंट एंड से नहीं भी जा रहा तो उसको चेक कर रहा है कि देखो भाई ये फॉर्जरी की सही है नहीं, अगर है तो ही पोस्ट तक डाटा ये इंटीजर वाला इसमें आएगा, अदरवाइज इसमें नहीं आएगा। गेट पोस्ट एंटी फॉर्जरी सीएसआर तो कांसेप्ट क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रैक्टिकल तो मैं करवाऊंगी लेकिन अब इतनी मुश्किल तो नहीं है जो लास्ट टाइम बटन 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 क्या करते हैं, ये बटन ये कर रहा है चीजें मार रहा था। नहीं उसके थोड़ा सा मैं पूछना चाह रही हूं, क्लियर हो गया? अभी इसमें ये थोड़ी बोल रहा था अगर बेस एक बार क्लियर हो गई तो कुछ भी कोई भी लॉजिक जो आपने पीएचपी में बनाई है डॉट नेट पे सिक्योर साइट पे आ सकती है, चाहे वो ई कॉमर्स हो चाहे वो कोई भी हो, लॉजिक आपकी अपनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल देखें, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म बना हुआ है, ये फॉर्म मैं आपको खुद से बना के भी दिखा दूंगी। ये देखिए यहाँ ये फॉर्म मुझे नहीं लगता बना के दिखाने की सच कोई जरूरत है। यहाँ पे एक चीज है व्यू बैग के नाम से ना, इसमें परेशान नहीं होइएगा, मैं व्यू बैग व्यू डाटा टाइम डाटा सब बताऊंगी। व्यू बैग व्यू डाटा अभी आप ये समझ लें, व्यू बैग पता है क्या होता है, जो हम इको करवाते थे ना, इको व्यू बैग होता है। अच्छा, मतलब ये शो कर देता है कंट्रोलर से व्यू तक। कोई कंट्रोलर को कोई मैसेज अगर व्यू को भेजना होगा ना तो वो व्यू बैग का इस्तेमाल करेगा। सही है, क्लियर है ये? अब देखिए ये फॉर्म सब बना सकते हैं एचटीएमएल का। मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म मेथड पोस्ट इन टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नहीं मुझे पता है। एएसपी के कंट्रोलर का नाम क्या है, बल्कि मैं बना के दिखा देती हूं ना, ऐसे तो नाम क्या है, माई, और उसके एक्शन का नाम क्या है, इंडेक्स। तो मैंने अभी माई के कंट्रोल में फर्स्ट करें, नीचे वाला भूल जाए, सिर्फ एक बनाया है गेट का मेथड। गेट अगर ना भी लेके तो चलता है, क्या नाम है, इंडेक्स। माई के कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स है, उसका पेज हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, ASP डैश कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम माई, ASP डैश एक्शन, मेरे एक्शन का नाम इंडेक्स। HTML एंटी फोर्जरी टोकन, क्लियर हो गया सबको? ये सही है, तो दिखा देता था, इसमें दिखाता भी नहीं बस बोल इसकी फुल फॉर्म तो अलग होगी। क्रॉस साइट फोर्जरी टोकन, ये एंटी ये एंटी फोर्जरी टोकन इसलिए दे रहा है ना कि आपको वैलिडेट कर रहा है कि हाँ भाई क्लियर करके दे रहा है ये। ठीक है, चेक कर रहा है, वरना ये पोस्ट नहीं जाएगा। फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी फर्स्ट नेम, और इसका नाम क्या है क्लास? ये तो आपको पीएचपी में भी पता है कि अगर आपने ये नाम रखा है इसको पोस्ट में इसी नाम से फैच कराना होता है। लास्ट नेम, सबमिट, वैल्यू सबमिट, यहाँ पे नाम सबमिट देने की जरूरत नहीं होती। अब ये किसके पास जाएगा, दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस लेके सबसे पहले एंटी फॉर्जरी की देखेगा। पोस्ट का मेथड अगर चला है, फॉर्म पे बटन पे क्लिक हुआ है सबमिट के मेथड पे, तो क्या टोकन सही है या नहीं है, जनरेट हुआ या नहीं। फिर ये जाएगा माई की कंट्रोलर पे इंडेक्स के मेथड पे। इसके लिए हम दूसरा बनाएंगे क्या, पोस्ट का मेथड। क्या बनाएंगे, पोस्ट का मेथड। बटन पे क्लिक होने के बाद दूसरा मेथड कौन सा बनता है, पोस्ट का बनता है। पोस्ट का मेथड बनाया, सेम नेम का मेथड है, वैलिडेट एंट्री फॉर्जरी की, यानी जो फॉर्जरी की आपने वहां पे, फॉर्जरी का मतलब तो धोखा होता है ना, तो एंटी का मतलब धोखे से बचना। सही है, ठीक है, जो वहां पे की आई थी वो वैलिडेट हो रही है या नहीं हो रही है, सही है, समझ आती है मेरी बात? तो ये जो हम एट्रीब्यूट्स लगाते हैं किसी फंक्शन के ऊपर, ये ऐसा है जैसे दीवार पे पानी से बचने के लिए हम क्या लगा देते हैं, क्या लगाते हैं दीवार पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं ताकि पानी ना जाए। तो यहाँ पे भी इसको समझ ले, फंक्शन को बचाने के लिए वैलिडेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स, या इसको एक और चीज कहते हैं, मेरे मुंह से बिल्कुल निकल गया है, मैं आपको बता दूंगी इसको और क्या कहते हैं। ठीक है, HTTP पोस्ट, और ये दोनों चीजें लगेंगी, उसके बाद ये मेथड के पास पहुंचेगा। ये वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो दीवार तक पहुंचने नहीं देता आपको। ठीक है, पब्लिक एक्शन इंडेक्स है। अब सेम नेम के दो मेथड, ओवरलोडिंग परफॉर्म करवानी पड़ेगी। ओवरलोडिंग के लिए पैरामीटर के अंदर पैरामीटर सिग्नेचर चेंज होना चाहिए, इसका सिग्नेचर नहीं है तो इसका सिग्नेचर होना चाहिए। सही है, सही। ये राबिया, ये बेटा ये शीशा। अब आप स्ट्रिंग में दो वैल्यू ले रहे हैं, एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम, इन दोनों का क्या है, ये कहां से रुक के आ रहे हैं, फॉर्म के नाम दिया था। सही है, व्यू बैक डॉट नेम, ये इको का वो नाम है, यानी कि इको का वेरिएबल समझ लें, व्यू बैक डॉट नेम। मैंने कहा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, याद है मैंने आपको प्लेस होल्डर बताया था सी शार्प में, जो 0 पे होता है वो पहले प्रिंट होता है, जो 1 पे होता है वो बाद में प्रिंट होता है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे दो। मैंने आपको प्रिंट करने के लिए मैं बताया था, मैं एक पहला वेरिएबल कौन सा है, फर्स्ट नेम, आ जाएगा 0 पे, नेम बनाया, ये तो बनाया। हां
जो लास्ट नेम है वो कहाँ जाएगा? 1 पे। लास्ट नेम नहीं, उन बेचारों का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कहाँ जाएंगे? और अभी इसमें रिटर्न क्यों कर रहे हैं? क्यों? बटन व्यू पे क्लिक जाना। करने के बाद भी जो एक्शन परफॉर्म हो उसी में दिखे ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर हुआ सबको? ये जो भी नाम देंगे ये रन करके दिखाएं। ये सर्वर पे रन नहीं होगा, मुझे नया बनाना पड़ेगा। ये सर्वर पे रखा हुआ है ना? ये सर्वर में? हाँ, अभी बना देती हूँ 10 मिनट कॉपी पेस्ट मार। क्लियर हुआ? अब ये जो वैल्यू आपने ली है क्लास, जरा इधर 1 मिनट रुके। ये जो वैल्यू ली है आपने मॉडल में, इसको आप डेटाबेस में भी डलवा सकते हैं। यहाँ से पास होकर अगर वैल्यू आ गई, इट्स मीन आप कुछ भी कर सकते हैं। डेटाबेस में डलवा दें, ईमेल सेंड करवा दें, लॉजिक बना लें, कुछ भी कर दें। समझ आती है वाली बात? पोस्ट में जैसे PHP में होता था, गेट पोस्ट से आप वैल्यू PHP में ले लेते थे, उसके बाद उसको डेटाबेस में डलवा देते थे। कंपेयर हो गया? समझ में आई वाली चीज? अब वैसे हमारे पास इसमें भी config की फाइल बनेगी। पैरामीटर में आ गया, उसके बाद हम इसको और एक और चीज होती है आई फॉर्म डाटा। वो पता है क्या करती है? फॉर्म में जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, टैग एलिमेंट, उन सब की वैल्यू ऑटोमेटिकली आती है। वो भी बताऊंगी, लेकिन एकदम से नहीं। हाँ, वो भी इजी है, लेकिन पहले मैं थोड़ा आराम से चाहती बताना, क्योंकि बेस बन जाएगी, फिर मैं देखूंगी ना आप लोगों को, फिर सकून से आप लोग काम करते रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाते हैं। हमारा हो गया कॉपी, जल्दी खोलो। इनको लेक्चर करा के आ दूंगा। कंट्रोलर बनाते हैं और कंट्रोलर का नाम चलो माई लिख देते ताकि आपको आसानी हो। चलो जो बोलोगे वो लिख दूंगी। क्या लिखो? गेट पोस्ट न्यूज लिख दूं? न्यूज कंट्रोलर, सही न्यूज कंट्रोलर डॉट CS। सही। ठीक है, ये न्यूज का कंट्रोलर बन गया। अब ये एक्शन 1 बना है, इसका एक फॉर्म बनेगा। ये गेट का है ना? यस, ऐड व्यू। ऐड व्यू के बाद Result एम्प्टी view। क्यों नहीं लेती? बिल्कुल ही एम्प्टी खाली दे देता है ना, उससे नहीं लेती मैं। इंडेक्स का पेज बना रहे हैं हम। ऐड, अभी एक ऐसी चीज होगी तो फ्रंट एंड आपको डिजाइन ही नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक होके आएगा। ये कैसे? कैसे? बताऊं मैं? अभी तो कुछ भी आगे बताएंगे ना आगे। और आगे मैं क्या करूंगी? जो मेरा फॉर्म है, इस फॉर्म को मैं बॉडी, इसको कंट्रोल C करती हूँ। ये वैसे होगा यहाँ से रिमोट से हो जाएगा। और इसका पोस्ट का मेथड जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, पोस्ट का मेथड यहाँ आता है एंटी। अच्छा, सम टाइम वैलिडेट एंटी फॉर्जरी की थोड़ा सा मसला करती है, क्योंकि आप अपडेटेड वर्जन पे काम करेंगे तो परेशान मत होइएगा। इसके दो तरीके होते हैं, इसके दोनों बता दूंगी मैं आपको। ठीक है, सही है। यहाँ आते न्यूज नेक्स्ट। मिस आपने चेंज नहीं किया था नाम कंट्रोलर का? या ना ऊपर देखो ना, न्यूज का इंडेक्स आ रहा है। हाँ फिर से। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अनील खान। हाँ ना? अच्छा, अब ये माइक का कंट्रोलर ढूंढ रहा है ना, तो उसको सही बताना पड़ेगा ना। वही तो बोल रहा था मैं। अब हम आते हैं दोबारा फॉर्म पे, और फॉर्म पे आके हम इसको बताते हैं मेरे कंट्रोलर का नाम है नहीं, न्यूज कंट्रोलर। न्यूज कंट्रोलर था ना, स्कोर कंट्रोलर। अभी भी अरे ये प्रिंट भी कैसे हुआ? व्यूबैक्स से प्रिंट होता है। भेजा था ना मैंने, बटन रीलोड हुआ, दोबारा आ गया। क्लियर है ये? सही। अभी लोग रेजर सिंटैक्स पढ़ेंगे, फिर ईमेल सेंडिंग पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे उसके बाद। अगर आप इतने बेसिक से क्लियर कर लेते ना कॉन्सेप्ट, तो आपको डॉटेड आ जाएगी। प्रैक्टिस अभी करेंगे। और अगर आप इतने बेसिक से क्लियर नहीं करेंगे और फिर छापेंगे चले जाएंगे, मेरी तरफ से मालूम प्रैक्टिस तो करेंगे। इससे ज्यादा आसान में लेक्चर बना नहीं सकती। मिस राबिया को बताएं भूल गए। आप वहां से उठा रहे, जब तो स्कूल से बड़े हो ना। हाँ, आप पूरा